ओशो एक बहुत अच्छी कहानी कहा करते थे। एक सम्राट था, वो काफ़ी परेशान रहता था। छोटी छोटी बातें उसको बहुत अफेक्ट करती थी। थोड़ा सा भी दिन में ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। वो अपने आप से भी परेशान था कि मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ। तो एक दिन उसके दरबार में एक संत आए, तो उन्होंने अपना जो प्रॉब्लम थी वो संत से शेयर करी कि मुझे कुछ समाधान दें, मैं बहुत छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता हूँ। तो संत ने उसको बोला कि मैं कल तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। तो संत अगले दिन आए, तो उन्होंने उसे एक रिंग दी, ठीक है, जिस पे कुछ लिखा हुआ था। तो राजा ने देखा उसको और वो रिंग पहन ली। उस पर एक छोटा सा एक लाइन लिखी हुई थी, ये भी बीत जाएगा। तो राजा ने बोला इससे क्या होगा। तो संत बोले तुम इसको पहनो, और पहनो, इसके बाद तुम्हारे दिमाग में मन में कोई भी विचार आए तो इस रिंग को देखना और बोलना देख के कि ये भी बीत जाएगा। कोई भी सिचुएशन आए, अच्छी बुरी, सिर्फ इस रिंग को देखना, ठीक है, करके देखो, मैं तुमसे 6 महीने बाद मिलूंगा। तो राजा ने बोला ठीक है, ये भी कर लेते हैं। कुछ दिन बाद राजा के घर बेटा हुआ, तो वो खुशी से झूम उठा। वो नाच ही रहा था कि उसकी नज़र उसके रिंग पे पड़ी और उसने देखा अरे ये भी बीत जाएगा। तो वो शांत हो गया, खुश था बट एक शांति थी। थोड़े दिन बीते, अचानक क्या हुआ, राजा का बेटा बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया। 2 महीने का था। राजा बहुत परेशान था, दुखी था। उसी दुख में उसके नज़र फिर उस रिंग पे पड़ी। फिर राजा ने देखा अरे ये भी बीत जाएगा। तो फिर वो थोड़ा शांत हुआ और धीरे धीरे वो बेटा उसका 1-2 महीने में ठीक हो गया। तो राजा को सूत्र थोड़ा समझ में आने लगा। एक समय की बात थी, कुछ महीने बाद राजा के राज्य पे किसी ने हमला कर दिया आधी रात को। सब कुछ तहस नहस होने लगा। राजा अपने परिवार को लेके वहाँ से निकल गया एक गुप्त दरवाजे से और एक गुफा में जाके बैठ गया। राजा का छोटा बच्चा, उसका परिवार, फैमिली, उसकी रानी सब साथ में थे और वो बहुत परेशान था कि अचानक क्या हो गया। एक दिन में सब कुछ तख्ता पलट गया। उसे चारों तरफ घोड़ों की आवाज़ आ रही थी, मतलब एकदम फुल ऑफ एंजाइटी, टेंशन में वो बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र उस रिंग पे दोबारा पड़ी। उस पर लिखा था ये भी बीत जाएगा। पता नहीं, वो पढ़ के राजा एकदम शांत हो गया फिर से, और एक सब आवाज़ें बंद हो गई चारों तरफ। और आधा 1 घंटा 2 घंटा वहाँ पूरी रात वो बैठा रहा। अचानक सुबह उठ के क्या देखता है कि उसका जो मंत्री और जो सेनापति वहाँ पे आए हुए हैं, और उन्होंने उनको बताया कि हमने अपनी फौज तैयार कर ली है और अब हमला, दुश्मनों पे हम हमला करने वाले हैं। तो राजा उठ के खड़ा हुआ, उसने वो युद्ध लड़ा और वो जीत गया। चारों तरफ उसकी ख्याति हो गई, खूब जश्न मनाए जा रहे थे। राजा जश्न में शरीक हुआ बट वो उस रिंग को देखता रह गया कि ये भी बीत जाएगा। आप समझ रहे हैं इस कहानी का महत्व, कि कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, सब कुछ टेम्पररी है। गौतम बुद्धा कहते थे कि सब कुछ एक कांस्टेंट फ्लक्स में है, सब कुछ मूव कर रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। हमारा जीवन का जो नेचर है वही परिवर्तनशील रहना है। तो इस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड में हम स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल है। ना खुशी रहती है लंबे समय तक, ना दुख रहता है, सब कुछ बीत जाता है। बट अगर हम इसमें स्टेबिलिटी ढूंढते रहेंगे तो हम हमेशा परेशान रहेंगे, उस राजा की तरह। तो उस राजा को तो समाधान मिल गया, क्या अब हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो चलो एक बार इस पर कोशिश करके देखते हैं। 2 मिनट के लिए इस पर ध्यान लगाते हैं, ठीक है। अपनी आंखें बंद करिए, एक लंबी सांस लीजिए, और कोई भी सिचुएशन है इस समय आपके पास, चाहे आप बहुत खुश हैं या दुखी हैं या परेशान हैं या कुछ, जो भी सिचुएशन है, जस्ट अंदर ही अंदर मन में रिपीट करिए ये भी बीत जाएगा। ना बहुत किसी सिचुएशन में खुश होने का सोचिए या दुखी होने का, सब कुछ बीत जाता है। जैसे आप बचपन में आप छोटे थे, बच्चे थे, वो बचपन भी बीत गया। जवानी आई, जवानी बीत जाती है। ऐसी बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा भी बीत जाएगा, सब कुछ बीत जाता है। इंग्लिश में सेइंग है दिस टू शैल पास, वो इसी का आप कह सकते हो ट्रांसलेशन है, ठीक है। सब कुछ बीत जाता है।
तो ये भी बीत जाएगा। सब कुछ आता जाता रहता है, बट एक चीज जो हमेशा रहती है वो है आप। जो इस सब ड्रामा को ऊपर होते हुए देख रहा है, इस आते जाते जीवन को देख रहा है, वो आप हैं, वो हमेशा रहता है। तो कोई भी सिचुएशन है लाइफ में, कोई भी चीज आपको परेशान कर रही है या बॉदर कर रही है, जस्ट एक बार अंदर से बोलिए ये भी बीत जाएगा। तो ये सूत्र आपको इमीडिएटली इस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आएगा। इस मोमेंट में आप जो भी एक्शन ले सकते हैं लीजिए, एक्शन नहीं ले सकते तो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए, सरेंडर करिए और बोलिए ये भी बीत जाएगा। अपनी आंखें खोलिए। इस सूत्र को अगर आप बार बार इसको रिपीट करेंगे या इसको विजुलाइज करेंगे या इसको अपने स्क्रीन सेवर पे लगा सकते हैं, मैंने भी अपने बैकग्राउंड में लगा रखा है अपने वर्किंग प्लेस पे, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि ये रियलिटी है, चाहे आप इसको माने या ना माने, इस मंत्र को समझे ना समझे, पर जीवन में कुछ भी स्टेबल नहीं रहता, परमानेंट नहीं रहता, सब कुछ आता जाता रहता है। तो ये भी बीत जाएगा। थैंक यू।